नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, एफएल इंडिया ये शेयर मैंने जब वीडियो बनाया था आखिरी बार, तो मैंने हमेशा कहा था कि दोस्तों ये जो शेयर है ये बहुत जबरदस्त है। एएसएम लिस्ट के कारण अभी थोड़ा वॉल्यूम में जो डिक्रीजमेंट आ रही है, जो लगातार गिरावट है, उसी कारण ये प्रेशर में चल रहा है। और जब ये 4000 को तोड़ करके गया था, मैंने तब भी कहा था दोस्तों, और सिर्फ इस शेयर में नहीं, सब शेयर में मैंने कहता हूं कि टेक्निकल देखें दोस्तों, उस टेक्निकल में एक्यूमुलेट करें। और कि दोस्तों देखिए, न्यूज आती रहेगी जाती रहेगी। आज एफएल इंडिया में जो ये लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसके ऊपर चर्चा करूंगा, प्लस शेयर के ऊपर थोड़ा चर्चा करूंगा कि आने वाले समय में ये जो लगातार तेजी है उसके मायने क्या है, प्लस जो स्टॉक स्प्लिट है उस पर थोड़ा बात करूंगा, और पोस्ट स्टॉक स्प्लिट क्या सिनेरियो रह सकता है और वो क्यों चिंता का कारण रहता है, खास करके रिटेल इन्वेस्टर के लिए, उसमें चर्चा करेंगे। और एफएल इंडिया के ऊपर आने वाले समय में क्या थोड़े रिस्क हैं, यानी जो खतरे मंडरा रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल में नए आए हैं दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है दोस्तों, और मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक कर देंगे तो दूसरों को भी रेकमेंड होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन, ये तीन काम प्लीज कर दीजिए। अब चलते हैं एफएल इंडिया की तरफ। दोस्तों, आप देखिए, 5% का एक और अपर सर्किट, लगातार 3 दिन से अपर सर्किट है। और आप देखिए पिछले 5 दिनों में ये शेयर 17% भाग चुका है दोस्तों, 17%। ठीक है, इससे क्या सीख मिलती है दोस्तों? देखिए मैं आपको बताता हूं, इससे सीख ये मिलती है कि ना, न्यूज आती रहेंगी दोस्तों, न्यूज जाती रहेंगी। एक फंडामेंटल जो स्टॉक होता है उसकी ताकत यही होती है कि वो जब गिरता रहे उसमें एक्यूमुलेट कीजिए दोस्तों। और ठीक है, और ये वर्ड ना दोस्तों अच्छे सुनिएगा, एक्यूमुलेट। ठीक है, बल्क नहीं, बल्क में नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए, बॉटम किसी को नहीं पता, ना आप बॉटम जानते हैं ना मैं बॉटम जानता हूं। और मैं जब से वीडियोस बना रहा हूं आप देखिए, फिर चाहे वो हैवल्स में हो, वो सिम्फनी में हो, अब ये एफएल इंडिया हो गया, ठीक है, ये चाहे क्या बोलते हैं आपका इन्फो एज हो गया, ये चार स्टॉक दोस्तों मुझे तुरंत तुरंत याद आ रहे हैं। जब मैंने हमेशा कहा है कि भाई आप ना बस टेक्निकल चेक कीजिए, कि टेक्निकल में देखिए जो उसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होते हैं वहां पे हल्का हल्का एक्यूमुलेट कीजिए दोस्तों, और देखिएगा वो शेयर भागेगा ही भागेगा। अब चाहे वो हैवेल्स हो जो 975 985 पे टकरा के फिर कितना जबरदस्त भागा है, नहीं बोल, आप जाके चेक कर लीजिए। आप देख लीजिए इन्फो टकरा के जो 4200 और 4100 के आसपास टकरा के कितना ऊपर भाग गया है। ये दोस्तों जब से मैंने, तो मैं यही कहता हूं कि जो स्टॉक्स होते हैं ना, उनको बुरे समय में लेना चाहिए दोस्तों। और बुरा समय क्या होता है? बुरा समय वो होता है दोस्तों कि जब रिजल्ट थोड़े खराब है दोस्तों, जब कुछ क्वार्टरली रिजल्ट उनके खराब आ रहे हो दोस्तों, तब उसे एक्यूमुलेट करें। वो उसका बुरा होता है दोस्तों, क्योंकि बहुत बुरी कदर मार पड़ती है उनको दोस्तों। जैसे कि अभी एलम्बिक फार्मा को पड़ रही है, अमर राजा बैटरी को पड़ रही है, अरबिंदो फार्मा को पड़ रही है। आप ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं कि जो एफएल इंडिया है, ये इसमें जो लगातार तेजी है दोस्तों, उससे थोड़ा सावधानी रहने की क्या क्यों जरूरत है। दोस्तों देखिए, कई लोग एक्यूमुलेट कर करके ये महंगे शेयर्स को पहली बार तो इतना अपने जेब में इतना अपने डीमेट में भर लिए कि जो पोर्टफोलियो का पोर्शन था दोस्तों, जो बहुत ज्यादा हुआ दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं ना, ऊपर से महंगा इसीलिए 10% से ज्यादा करके बैठे थे दोस्तों। ठीक है, वो अपनी जो स्टॉक है दोस्तों, उसमें एक या दो शेयर कम कर सकते हैं। दोस्तों मैं क्यों बता रहा हूं ऐसा आपको बताऊंगा, क्योंकि आप बोल रहे होंगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये बोर्ड ने तो भाई 1:5 की स्प्लिट दे दी है अप्रूवल, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो मैं आपको समझाता हूं कि भाई, आप मेरे को, मैं आपको बताता हूं, आप इतिहास उठा के देखिए, जब भी स्टॉक स्प्लिट होते हैं ना दोस्तों, वो फिर एक गिरने की ट्रेजेक्टरी में आ जाते हैं, और उनमें फिर ना हल्की फुल्की सेलिंग शुरू होती है दोस्तों। ठीक है, और अगर सेलिंग नहीं होती है तो क्या होता है? कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन। ठीक है दोस्तों, और एक थोड़ा लंबा भी चल सकता है। और दोस्तों ऐसा क्या होता है ना, जब इतना महंगा शेयर आपके पास रहता है और आप जब स्टॉक स्प्लिट होता है उसके बाद नीचे गिरता है, आप तब बुक करते हो प्रॉफिट। लेकिन दोस्तों देखिए, आपकी वैल्यू उतनी रहती है, स्टॉक भले ही ज्यादा हो गए, आपको इसका फायदा हो रहा होगा जो लगातार अगर आप पहले नहीं रखे होंगे और लगातार भाग रहे तो। बट स्प्लिट जिस दिन हो जाएगा उसके बाद अगर गिरावट होती है तो आपको लॉस ही हो रहा है दोस्तों, और उस वक्त उस कंसोलिडेशन फेज में आप फंस जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, और तब जो वैल्यू पिकिंग स्टॉक्स होते हैं जो आपको सस्ते मिल रहे हैं, आप उसे ले नहीं पाते,
क्योंकि भाई आप इसमें तो फंस गए हो, इसीलिए कुछ अपनी जो स्टेक है दोस्तों उससे कम कीजिए, ठीक है, ताकि आपके पास लिक्विडिटी आए और आपको जो अलग अपॉर्चुनिटीज, जो अदर अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उनमें आपको पैसा लगाने का मौका मिले दोस्तों, ठीक है। और ये लगातार वृद्धि जो जारी है दोस्तों, शायद ये कल भी जारी रहे, और उसके बाद अगर इसने 5,000 का तोड़ा दोस्तों, 5,000 भी जाता आपको दिख सकता है आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में। और अगर ये 5,000 जाए दोस्तों, तो प्लीज अगर आपका स्टेक ज्यादा है, पोर्टफोलियो के आपके पोर्शन का 10% से ज्यादा है, तो प्लीज अपने स्टेक को कम करें दोस्तों। मैं क्योंकि दोस्तों देखिए, जो मुनाफा है ना वो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है कि मुनाफे को कब बुक करना है, वो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कोई भी इन्वेस्टर हो बड़ा बड़ा, वो जब शेयर बहुत भागता है दोस्तों, तो उसमें प्रॉफिट बुक करता ही है। क्योंकि देखिए आपके पास असीमित पैसे तो नहीं है कि कोई 200 250 300 करोड़ का आपके पास कोई बहुत बड़ा कुछ बोलते हैं ना लिक्विडिटी है कि भाई इसमें मैं लगा दिया अभी बहुत पैसे आ जाएंगे। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं, मेरे जैसे छोटे इन्वेस्टर की, जिनका पोर्टफोलियो एक स्पेसिफिक अमाउंट का है और उन्हें एक स्पेसिफिक चीजों की जरूरत रहती है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको बताता हूं कि भाई एफएल इंडिया में जब स्प्लिट होगा और जब शेयर गिरेंगे, उसके बाद जब ये कंसोलिडेशन फेज में जाएगा या शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हो, उस समय आप पैनिक ना करें, इसलिए आपको अपना पोजीशन थोड़ी सी हल्की करनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि स्टॉक में दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके पास जो इन्होंने एक्विजिशन किया है साउथ अमेरिका में, और जो जो बोलते हैं ना डिजिटल जो इंडिया है, उसके बनने का सबसे बड़ा फायदा एफएल इंडिया जैसे शेयर्स को ही होगा, ठीक है दोस्तों। स्मार्टफोन जो हमारे जो मार्केट इंडिया जो है, वो लगातार जितने स्मार्टफोन बढ़ा रहा है दोस्तों, उसमें भी जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा वो एफएल इंडिया होगा दोस्तों। क्योंकि मोबाइल एडवर्टाइजमेंट में एफएल इंडिया एक बहुत ही अच्छा शेयर है दोस्तों, और एक बहुत अच्छा नाम है, और जबरदस्त कंपनी है जो इस सेक्शन में काम करती है, ठीक है। आने वाले समय जो थ्रेट है ना दोस्तों, वो एक ही है इसके पास, वो है प्राइवेसी पॉलिसी दोस्तों। प्राइवेसी पॉलिसी जिस तरह लगातार स्ट्रिक्ट होती जा रही है दोस्तों, एफएल इंडिया के शेयरों के लिए शॉर्ट टर्म में से ही थोड़ा सा चिंता की बात हो सकती है दोस्तों। आप देखिए चाइना को, वो तो खैर अलग ही देश दोस्तों चाइना, उसने जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी लाई, उसके बाद टेक जो वहां जो होते हैं ना, टेक ब्लड बाथ हो रहा है, मतलब जो टेक्नोलॉजी जो शेयर्स हैं उनमें लगातार गिरावट आ रही है दोस्तों। वैसा इंडिया में तो ऐसा नहीं हो सकता, बट मैं एक प्रोस्पेक्टस दे रहा हूं आपको कि स्ट्रिक्ट जो प्राइवेसी पॉलिसीज है, प्लस एप्पल ने जो किया अपने मैक का जो नया रिसेंट अपना जो अपडेट दिया, उसके बाद उसमें कि यूजर के कंट्रोल में आ गया है। और आप देखेंगे जो अब जो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं वो सब ब्लोट फ्री है, यानी अनऑथराइज आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट आप नहीं कर सकते दोस्तों। ये एज अ कंज्यूमर अच्छी बात है दोस्तों, बट ऐसे शेयर जो इन्हीं कामों में काम करते हैं, इन्हीं सेक्टर में, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गई थ्रेट की बात दोस्तों। लेकिन अब मैं आपको समझा दूं, एफएल इंडिया एज अ बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है दोस्तों, एक विजनर है इसके पास। आने वाले समय में इसका जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल, ये फ्यूचरिस्टिक है, जिसमें ग्रोथ की अनंत संभावना है दोस्तों। और जब मैं अनंत बोलता हूं, सच में अनंत है, क्योंकि जो पेनिट्रेशन है वो ज्यादा नहीं है दोस्तों, और जो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का प्राइस है वो आने वाले समय में बढ़ता ही रहेगा दोस्तों। और अगर आप तो और आपको बता दूं मैं, आप फॉरेन कंट्री, वेस्टर्न कंट्री से तो तुलना करिएगा ही नहीं दोस्तों, वहां अलग ही लेवल चल रहा है अभी भी। इसलिए उनसे कंपेयर करने से पहले हमको एफएल इंडिया जैसे शेयर में जो मार्केट ग्रोथ है उसको समझना पड़ेगा। और आपको समझना है तो आप थोड़ा जाएं, आर्टिकल पढ़ें, जिसमें ये बताया जा रहा है कि भाई जो एफएल इंडिया है, वो एफएल इंडिया मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, जो इंडिया है उसमें डिजिटल एडवर्टाइजमेंट की जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट की हो सकती है। आप जाके पढ़िएगा। तो एफएल इंडिया एज अ लॉन्ग टर्म इज अ वेरी गुड बैट, बट और ये लगातार जो अपर सर्किट हो रहा है दोस्तों, उसमें अगर आपके पास पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा है तो उससे थोड़ा आपको वेटेज चेक करने का मौका मिल रहा है तो प्लीज कीजिए। क्योंकि जब ये स्प्लिट होगा दोस्तों, उसके बाद इसमें एक बेरिश फेज या कंसोलिडेशन फेज आ सकता है, और आप हल्का सा फंसा हुआ फ्रस्ट्रेट महसूस कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो अदर अपॉर्चुनिटीज है उसे गैप करने में असमर्थ हो जाएंगे दोस्तों, ग्रैप करने में। इसीलिए ये एफएल इंडिया का मेरा जो वीडियो दोस्त था, उसमें सबसे बड़ा बनाने का उसका वीडियो मेरा यही था कि जो लगातार अपर सर्किट है उसमें जो सावधानियां हैं हमें बरतनी है, और स्टॉक स्प्लिट के बाद क्या सिनेरियो बन सकता है ये अपने दिमाग में जरूर रखना है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।